हालात है, मेरे देश की सेना पूरी मुस्तैदी से है और हमारी सेना पूरे मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान अपना हरकत से बाज नहीं आ रहा। मुकाबला में आने वाला समय में पाकिस्तान को कमर। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि अभी के जो हालात हैं, देश की सेना पूरी मुस्तैद और ताकत से लड़ रही है। पूरे देश के नागरिक अपनी सेना के साथ खड़े हैं। हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारी सेना सशक्त और मजबूती से लड़ रही है। देखिए, अभी के जो हालात है, मेरे देश की सेना पूरी मुस्तैदी से ताकत से लड़ रही है और पूरा देश और हम लोग पूरे देश के नागरिक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पूरे देश के साथ खड़ा है, अपने सेना के साथ खड़ा है और हमारी सेना पूरे मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। पाकिस्तान अपना हरकत से बाज नहीं आ रही है और जिस तरह से हमारी सेना जो है जय हिंद के ताकत लेकर के और जो बॉर्डर पर जो है मुकाबला कर रहे हैं, उस मुकाबला में आने वाला समय में पाकिस्तान को कमर तोड़ेगी। हमारा सेना सशक्त और मजबूती से लड़ रहा है। पाकिस्तान है लगातार वो सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं और राजौरी के एडीडीसी है, उनकी भी डेथ हो गई है। देखिए, ऐसा है कि ये उस्काने वाला घटना से चल रहा है। हमारे सेना ने बहुत संयम से काम किया है और यदि हमारे ऊपर उग्रवाद के लगातार जो है घटना घट रहे थे तो एक बर्दाश्त का सीमा था और ये कार्रवाई वह एकदम सही समय पर सही कार्रवाई हो रही है। सरकार के साथ और सेना के साथ हम लोग चट्टान की तरह खड़े हैं और वो उस्काने वाला घटना घट रही है, लेकिन मेरा सेना के प्रमुख एकदम संयम से काम कर रहे हैं और जो युद्ध का जो पैरामीटर है वो इंडिया के सेना एकदम उस युद्ध पैरामीटर के तहत उसको ख्याल रख करके काम कर रही है। लेकिन सिविलियन को यदि पाकिस्तान जो है उस्काने के काम कर रहा है तो मेरा सेना भी समय पर आने पर उनकी मुंह तोड़ जवाब देगी और ईंट के जवाब पर। इधर एमईए और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं। उसने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्ध हथियार और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। पाकिस्तान ने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। चिंता का विषय ये रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वो अपनी गतिविधियां छिपा सकें। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना
प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।